वृत्त का दिल होता है सेंटर, मतलब केंद्र। ये जो बिंदु है इस लकीर के अंदर में, इसे वृत्त कहा जाता है और इस बिंदु को केंद्र कहा जाता है। और ये वाला जो लाइन है जिसे परिधि कहा जाता है, मतलब सरकमफ्रेंस कहा जाता है। आइए इसका खास बात क्या क्या चीज है हम लोग समझते हैं। अगर वृत्त के अंदर इस पॉइंट से, केंद्र से कोई भी लकीर अगर इसको टच करता है तो ये समान लेंथ का होगा और जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अनलिमिटेड हो सकता है, मतलब अनंत हो सकता है। यहां से जितना आपका दिल चाहे उतना हो सकता है और सबका लेंथ जो आपस में इक्वल होंगे, जिसे हम लोग रेडियस मतलब त्रिज्या कहते हैं। इस वृत्त में अगर इस तरह से कोई लकीर लगा दिया जाए जो परिधि को टच करता है, जिसे हम लोग जीवा कहते हैं। इसकी खास बात यह है, अगर यही जीवा अगर सेंटर से टच करके जाता है तब यह माना जाता है जो सबसे बड़ा जीवा जब ये सेंटर से टच करता है, जिसे हम लोग कहते हैं व्यास, और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई सर्कल में, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ए और बी, ए बी, इसे कहा जाता है लघु चाप, मतलब छोटा वाला मैनर अर्क कहा जाता है। और वहीं ए बी, ए सी बी, मतलब ए सी बी, ये वाला है ये बड़ा चाप, मतलब दीर्घ चाप, मतलब मेजर आर्क कहा जाता है। यहां से लेकर यहां वाला जो कोई पॉइंट है इसे हम लोग कहते हैं लघु चाप, मतलब छोटा वाला जो अर्क है, और ये वाला जो पार्ट है इसे दीर्घ चाप, मतलब बड़ा वाला अर्क कहा जाता है। इसी में अगर एक चाप ए और बी लेते हैं और इस सेंटर से इसको मिला दिया जाता है तो ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है तिर्यखंड, तिर्यखंड। और इसका जो एरिया होता है वह होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। आइए समझते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में। इसी में ये सेंटर है और ये वाला जो पार्ट है ये है वृत्तखंड, मतलब ये छोटा वृत्तखंड, मतलब लघु वृत्तखंड, और ये वाला जो है वह दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वहीं ये वाला जो बड़ा वाला भाग है जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, मतलब इसका जो एरिया होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें एक चीज और खास बात है, अगर ये सेंटर पे इस तरह से लकीर बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा। इससे एडवांस जानकारी हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। ये जानकारी आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैथ के किस टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव।